अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होने के करीब होता है और ईद करीब आने लगती है तो हमारे यहाँ एक माहौल होता है कि जो हज़रात या जो ख़वातीन कुरान करीम की तिलावत करते हैं और उनका कुरान मजीद ख़त्म होने के करीब होता है, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के करीब भी होता है और पारे कुछ ज़्यादा बाकी रह जाते हैं। मसलन 20 पारे पूरे रमज़ान में हो पाते हैं और रमज़ान का एंड होने लगता है। तो इस मौके पर हमारे मुआशरे में और हमारे इलाक़ों में ये किया जाता है कि दूसरों से पारा पढ़वाया जाता है। मसलन दूसरे को फ़ोन किया जाता है या मस्जिद के इमाम साहब को कहा जाता है कि हमारे 5 पारे बाकी रह गए थे, आप पढ़ देना। या किसी ख़ानदान में कोई हाफिज़ कुरान हो, कोई आलिम दीन हो, उन्हें फ़ोन करके या उन्हें इत्तला दी जाती है कि आप हमारे कुरान करीम में 5 पारे या 10 पारे रह चुके थे, आप कुरान मजीद मुकम्मल कर दीजिए। तो क्या इस तरीके से पढ़ने से क्या हमारा ख़त्म कुरान एक पूरा कुरान पढ़ना शुमार किया जाएगा या शुमार नहीं किया जाएगा? तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं कि दूसरों से पारा लेकर या दूसरों से पढ़वा कर कलाम मजीद को मुकम्मल करना, इससे कलाम मजीद पूरा शुमार होगा या शुमार नहीं होगा। क्या हमें पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा या सवाब नहीं मिलेगा? तो देखिए, दूसरों से पारा लेकर पढ़वाना, मसलन आपने 25 पारे पढ़े हैं और 5 पारे किसी और से लेकर पढ़वाना, इस तरीके से पढ़वाने से आपका कुरान मजीद मुकम्मल नहीं होगा। ये अच्छी तरीके से हम समझ लें, इसलिए कि जो 5 पारे दूसरे ने पढ़े हैं वो उसके शुमार होंगे, वो आपका पढ़ना शुमार नहीं होगा। आजकल देखने में ये आता है कि अगर हमने 25 पारे पढ़े हैं और रमज़ान करीब आ गया है, 27 रमज़ान हो गए, 29 रमज़ान हो गए, तो हम दूसरों से जो जिनकी पढ़ने की स्पीड ज़्यादा होती है, जो कुरान करीम को स्पीड से पढ़ते हैं या जो हाफिज़ कुरान होते हैं, हम उनसे 5 पारे पढ़वाते हैं। तो याद रखिए, दूसरों से पढ़वाने पर हमें पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा और हरगिज़ ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमने पूरा कलाम मजीद पढ़ा है। अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमें इस तरीके से रमज़ान से पहले ही तरतीब बनाना चाहिए कि हमारा रमज़ान में कम से कम एक कलाम मजीद मुकम्मल हो जाए। और अगर किसी की स्पीड पढ़ने की ज़्यादा हो, कोई अच्छा कलाम मजीद पढ़ता हो, तो उसको 2 पढ़ना चाहिए, 3 पढ़ना चाहिए, 5 पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी का कलाम मजीद मुकम्मल नहीं हुआ है तो वो फिर उस कुरान करीम को रहने दे। ईद के बाद जो पारे बचे हुए हैं, 5 पारे, 2 पारे, 10 पारे, हम उन्हें मुकम्मल कर लें। हम अगर ईद आ चुकी है रमज़ान का, या अगर कोई शबे कदर को बख्शाना चाहता है या फिर कोई 27 को बख्शाना चाहता है या कोई 29 को बख्शाना चाहता है, तो वो 25 पारे भी बख्श सकता है। ये भी अवाम के दरमियान बहुत बड़ी गलत फहमी तमाम शख्स की, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक के जहन में ये गलत फहमी बैठी हुई है कि पूरा कुरान मजीद जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम बख्श नहीं सकते हैं। हालांकि हम जितना पढ़ते हैं हम उतने को बख्श सकते हैं। कुरान करीम में जितना हमने पढ़ा है, चाहे 1 पारा पढ़कर भी हम बख्श सकते हैं, 10 पारे पढ़कर भी हम बख्श सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम 3 सूरत, हदीस शरीफ में आता है कुल हु अल्लाहु अहद, अगर हमने 3 मरतबा पढ़ लिया तो हमें 1 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। हम मुर्दों पर 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर भी बख्श सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा कलाम मजीद पढ़ेंगे तभी मुर्दे को सवाब मिलेगा, बल्कि हम आधा कलाम मजीद पढ़ पाए या हमने 20 पारे पढ़ पाए या 25 पारे पढ़ पाए, पूरा कलाम मजीद हमारा पूरा नहीं हो सका, तो हम सिर्फ दुआ में इतना कह दें, ये नियत कर लें कि अल्लाह ताला जितना मैंने कलाम मजीद में पढ़ा है, जितने पारे मैंने पढ़े हैं, ये हमारे मरहुमीन को सवाब पहुंचा। तो इस तरीके से कहने से भी हमारे मरहुमीन को सवाब पहुंच जाएगा। तो इस मसले को हम अच्छी तरीके से समझ लें। कई लोग इसमें कंफ्यूजन के शिकार हैं कि दूसरों से जो हम पारा लेकर पढ़वाते हैं तो उससे ये शुमार नहीं होगा कि हमने पूरा कलाम मजीद मुकम्मल किया है। और दूसरी बात ये समझ लें कि हम 20 पारे भी अगर हमने रमज़ान में पढ़े हैं या 25 पारे भी हमने रमज़ान में पढ़े हैं या 15 पारे भी हमने रमज़ान में पढ़े हैं, तो ये भी इन पारों के पढ़ने पर भी हमें सवाब मिल जाएगा
और इतने पारे भी हम अपने मरहुमीन को बख्श सकते हैं। ये जितना हम पढ़ेंगे उनका सवाब भी उनको पहुंच जाएगा। और ये मसला हम अच्छी तरीके से समझ लें कि बख्शने के लिए हम खुद भी बख्श सकते हैं कि अल्लाह ताला जितना कलाम मजीद मैंने पढ़ा है इनका सवाब हमारे फुला मरहूम को अता फरमा, फुला मरहूम को पहुंचा। इससे भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा और हमारे मरहूमीन का इसका सवाब मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों मसाइल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।